आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, परम शून्य ताप कौन सा ताप है? परम शून्य ताप दोस्तों वह ताप होता है जिस पर की सभी प्रकार की गतियां अवरुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ परम शून्य ताप। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी प्रकार की गतियां रुक जाती हैं। जैसे कि दोस्तों गैस के कण कैसी गति कर सकते हैं? स्थानांतरण, घूर्णन गति और कंपन गति। ये जितनी भी प्रकार की गतियां होती हैं, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर कि ये सभी गतियां रुक जाती हैं। और परम शून्य ताप को हम 0 केल्विन या फिर हम इसे सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। और इस ताप पर किसी भी गैस का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं क्या ये सत्य है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तापमान BT बराबर चार्ल्स के नियम से BT बराबर, ये चार्ल्स ने दोस्तों सूत्र दिया था, BT बराबर V0 × 1 + T बटे 273। यहाँ T दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में वह ताप है जिस ताप पर हम गैस का आयतन ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ BT क्या है? गैस का किसी ताप पर आयतन है। और B0 यहाँ पे दोस्तों आप मान रख रहे हैं। तापमान हम T बराबर कितना दिया है हमें? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मान हमने रख दिया। तो B0 × 1 प्लस माइनस का 273 बटे 273, इसको भाग कर रहे हैं 273 से। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये कट गया। तो BT बराबर क्या आ गया दोस्तों? B0 × 1 - 1। तो ये आ गया दोस्तों 0। तो यानी आप देख रहे हैं ये तापमान किस ताप पर दोस्तों हमने ज्ञात किया है? ये 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो B -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी गैस का आयतन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं किसी भी गैस का आयतन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य हो गया। इस वजह से दोस्तों हम परम शून्य ताप क्या मानते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। अर्थात इस ताप से कम ताप कभी भी संभव नहीं है। ठीक है। तो इसी चूंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रत्येक गैस का आयतन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। प्रत्येक गैस का आयतन क्या हो जाएगा? शून्य होगा। आयतन शून्य होगा, अतः शून्य होगा। इसी वजह से दोस्तों हम क्या मानते हैं? होगा। अतः -273 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को परम शून्य ताप माना गया है। परम शून्य ताप माना गया है। अब दोस्तों इसको हम एक चित्र से समझ लेते हैं कि ये क्यों परम शून्य ताप है। जैसे कि यहाँ पे एक पात्र है। अब इसमें क्या है? गैस के कण यहाँ पे गति कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि गैस का आयतन बताओ, तो क्या आप कौन सा आयतन बताएंगे? आप इस पूरे बर्तन का आयतन बताएंगे। जैसे ये बर्तन है 2 लीटर का है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें जो गैस है उसका आयतन बताइए, तो आप कहेंगे इसमें 2 लीटर गैस भरी हुई है। क्योंकि गैस का आयतन वही होता है जो कि बर्तन में भरा हुआ आयतन होता है, जो कि बर्तन का आयतन होगा। अब दोस्तों
अब क्या किया गया, जो तापमान है वो क्या कर दिया हमने, इस यहाँ पे माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख रहे हैं चार्ल्स के नियम से गैस का आयतन क्या हो गया, शून्य हो गया। गैस का आयतन शून्य कब होगा, जब इसमें कोई भी गैस का कण उपस्थित ना हो, तभी तो गैस का आयतन आप बोलेंगे शून्य। अगर इसमें एक भी गैस का कण उपस्थित है तब आप कह सकते हैं कि इसमें आयतन कितना है, 2 लीटर है। तो आयतन शून्य होने का मतलब क्या है कि जो गैस के सभी कण हैं वो यहाँ पे एक बर्तन की तली में एक जगह जाके एकत्रित हो गए हैं, और उनकी जो गति है, गैस के कणों की गति वो जो है वो रुक गई है, अवरुद्ध हो गई है, अर्थात उनमें गति करने की कोई भी क्षमता नहीं बची है। एक कोने पे जाके सभी गैस के कण एकत्रित हो गए हैं। तो अब दोस्तों अगर कोई तुमसे पूछेगा कि गैस का आयतन क्या है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, गैस का आयतन शून्य है, क्योंकि इसमें गैस उपस्थित ही नहीं है। सभी कण जो है वो खत्म हो चुके हैं गैस के कण अगर यहाँ पे कहीं गति कर रहे होते तब आप कह देते कि हाँ अभी भी आयतन क्या है, 2 लीटर है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देख रहे हैं आयतन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे हमने ऊपर भी कहा परम शून्य ताप वह ताप है जिसपे सभी प्रकार की गतियां रुक जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस के प्रत्येक अणु की गति रुक गई, जिसकी वजह से आयतन क्या हो गया, शून्य हो गया। अब इससे नीचे दोस्तों अगर ताप करेंगे आप तो क्या आयतन और कम होगा, आयतन शून्य नहीं, आयतन शून्य से नीचे कभी संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते आप -2 लीटर आयतन है, तो यानी ये दोस्तों संभव नहीं है। तो 0 से कम आयतन कभी भी संभव नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों 0 के संगत जो तापमान है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान कभी भी संभव नहीं है। तो इसी वजह से -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने परम शून्य ताप माना है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।